बच्चों अब कमेंट सेक्शन को भर देना ये लेके कि मैम डेफिनेटली विल स्कोर अ फुल मार्क्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। Hi everyone. No, sorry. Hello elements. Hello elements, we are back with one another most important video that you must know before giving board 2025 chemistry paper. मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो बनाया था ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए जेडबल के लिए, वो बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल रहा था। आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था, तो इट इज रियली हेल्पफुल। ये वीडियो भी उससे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। सब्जेक्टिव के अंदर जितने भी 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसमें से देखने को मिलेंगे। अब हम ऐसी थियोरीज को देखते हैं कि उसमें है क्या। इंपॉर्टेंट थियोरीज मैं आपको बताऊंगी, पर उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरीज भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपके पास लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए टाइम ना बचे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरीज को देख के आप जा सकते हो, यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट और कमेंट्स भेजे थे, वैसे ही ये वीडियो में भी आप लोग मुझे बताना कि किस में डाउट है, वीडियो कैसा रहा, कौन सी थियोरीज आई थी, क्या पूरा पेपर रहा था, कमेंट्स में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है सारे इंपॉर्टेंट थियोरीज। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। कौन सा है सबसे पहला चैप्टर हमारा? चैप्टर 1 इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को मैं लिखवाती हूँ। वैसे तो हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 सॉल्यूशन, फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक आएगा कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 जो हमारे चैप्टर्स है वो किसके अंदर फॉल करते हैं? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर ली है ये सारी, कि ये सब फॉल करेगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये समझ आया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में से दे प्रेफर न्यूमेरिकल्स। थियोरीज इतनी नहीं पूछेंगे, थियोरीज पूछेंगे तो वो लोग कैसे पूछेंगे मैं वो आप लोगों को समझाती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स दिखेंगे, मैक्सिमम वेटेज मिलेगा, वो मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कंसेप्ट भी लगेंगे पर फॉर्मूला भी लगेगा। और जो मिनिमम वेटेज देखने को मिलेगा वो होगा आप लोगों की थियोरिटिकल क्वेश्चंस में। इसीलिए इफ किसी का ऐसा कुछ हो रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के मैम न्यूमेरिकल्स आते हैं बट वी लैक इन थियोरीज, तो डोंट वरी, इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट थियोरीज बताऊंगी, सिर्फ वो करके भी जा सकते हो। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है, पर थियोरी नहीं हो रही है, तो मैं जो थियोरी बोलती हूँ वो करके जाओ तो हो जाएगा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं इधर लिखूंगी, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 सोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगी। तो उसके अंदर लिखो कंसंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो राइट डाउन कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वो इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाएगा क्योंकि उसके बिना तो न्यूमेरिकल्स होंगे ही नहीं। उसके बाद आएगा हमारा हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ को मैंने इधर लिख लिया है, दैट मीन्स दिस फॉल अंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियरी। ठीक है, फिर लिखो थर्ड, कौन सा टॉपिक है? वेपर प्रेशर एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, फिर आ जाएगा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिख लिया। फिर लिखो आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। अब आप लोगों को पता है नॉन आइडियल गैस को और क्या बोलते हैं? तो नॉन आइडियल गैस को और बोल सकते हैं हम रियल गैस। तो अगर पेपर में रियल गैस दिखे तो डर मत जाना कि ये किस गैस की बात हो रही है। क्लियर? तो रियल गैस और आइडियल गैस, ये जो टॉपिक्स लिखवा रही हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। फिर लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वैसे थियोरिटिकल में बहुत कम देखा गया है, बट द थिंग इज कि इसके अंदर आते हैं कुछ डेरिवेशंस एंड कुछ फॉर्मूलाज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाला है। और ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा,
warmth of factor and dissociation and association. क्लियर, समझ आ गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले मैंने इधर लिखे हैं और इंपॉर्टेंट वाले मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो हो गया ये एक हमारा कौन सा हो गया, चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। जितनी थियरी सॉल्यूशंस में से पूछी जाएगी उससे तो बहुत कम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछी जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एंड फेमस फॉर इट्स डेरिवेशंस, जैसे हम गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल के अंदर जो हम प्रूफ करते हैं रिडक्शन, कैथोड, एनोड, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा काउच-राउच लॉ, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डेनियल सेल, फिर लिखो नर्स्ट इक्वेशन, और फेरेडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। इतनी चीजें चैप्टर 2 में से थियोरिटिकली पढ़ लो, ठीक है? अब इसमें थोड़ी बात करते हैं हम। तो ये चैप्टर के अंदर डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अलावा और भी बहुत सारे सेल मिलेंगे, जैसे कॉपर का कोई सेल होगा, जिंक का होगा, बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सेल मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ लो। वो सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में सिर्फ 2 सेल पूछे जाएंगे, डेनियल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, और डू लेट मी नो इफ आप लोग एंड टाइम पे पढ़ने वाले बच्चों, वैसा नहीं होना चाहिए, बट इफ ऐसा कोई सिचुएशन है कि कोई प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पड़ रहा है, देन किसी भी टॉपिक के नोट्स आपके पास नहीं हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल शेयर द पीडीएफ। जो मेरे को कमेंट करेगा मैं पिन कर दूंगी वो पीडीएफ ताकि सब पढ़ पाए। क्लियर? और मेरे को कमेंट्स में बताना तो मैं शेयर करूंगी, ठीक है? हो गया ये। तो इतने टॉपिक्स है। अब बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट इतने टॉपिक्स थियोरिटिकली और कंसेप्चुअली पढ़ लो, तो सब्जेक्टिव में मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। कौन सा है हमारा? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ गुड चैप्टर फॉर डेरिवेशन। अब मैं डेरिवेशन की क्यों बात कर रही हूँ? डेरिवेशन में इसके अंदर डिराइव करने के लिए क्या होगा हमारा? 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। फिर और लिखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारी अर्हेनियस थियरी, ये भी एक डेरिवेशन ही है। फिर हाँ, अब ये जो मैंने लिखवाया कोलाइजन थियरी एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? तो कोलाइजन थियरी एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इतना देखने को नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो उसके बारे में वो लोग सब पूछ लेते हैं। तो इसको भी एक बार देख लेना। और अगर हम एक 2 मार्क क्वेश्चन की बात करें, ये मैं स्पेसिफिकली 2 मार्क 3 मार्क के लिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन मोलेक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लिखवाया। अब कितना कम कर लिया मैंने पढ़ना आप लोगों का? एक तो क्या करना है आप लोगों को, चलो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बात करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एग्जाम के 2-3 दिन पहले या उसके पहले। तो बात करते हैं हम। तो करना क्या आप लोगों को? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, दैट इज बेस्ड ऑन कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है आपको करने हैं। अब वो पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली इंटेक्स क्वेश्चन से, एग्जाम्पल्स में से, और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें से। तो न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको बता दिया कि अच्छा ये कर लो हो जाएगा। थियोरिटिकल का मैं बता रही हूँ, ये कर लो हो जाएगा थियोरी। तो अब आप लोगों को क्या करना है? सब कुछ करके मैंने दे दिया। आप लोगों का रोल इधर क्या होगा? आप लोगों का रोल है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, रास्ता में दिखा सकती हूँ, चलना आपको पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? थियोरी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ पूरा चैप्टर पढ़ो, गो विद द थियोरीज, इंपॉर्टेंट थियोरीज से जाओ। अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रेशर लग रहा है, तो फिर गो विद द इंपॉर्टेंट थियोरीज, हो जाएगा। और फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, ठीक है? चलो हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, वेरी इजी।
अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा कौन सा आ जाएगा? अच्छा, एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक की। अब इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स है हमारे पास? इनऑर्गेनिक में आ जाएगा हमारा चैप्टर 4, दैट इज केमिकल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और चैप्टर 5 कौन सा है? चैप्टर 5 आ जाएगा डीएनए ब्लॉक। अगर मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम डीएनए ब्लॉक हमारे बस के नहीं है, वेरी टफ चैप्टर, इस अगर किसी को डरना है तो डीएनए ब्लॉक से डरो। दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर किसी में स्कोर करना है तो डीएनए ब्लॉक में करो। कैसे? चलो मैं बताती हूँ। तो इसको मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लो। तो डीएनए ब्लॉक में अगर स्कोर करना है तो डू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ो। और फिर क्या कर सकते हो? तो फिर डीएनए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ट्रेंड्स, एटॉमिक नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टराइजेशन, इसको अच्छे से पढ़ो। अब इसको याद रखना है, याद नहीं रखना है, कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले गो विथ पोजीशन कि कौन सी जगह पे क्या आ रहा है, मतलब बेसिकली आपको याद रखना है किसके बाद क्या आ रहा है। जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि इसको याद कैसे रखना है। जैसे मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो 3D सीरीज सबको याद रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4D सीरीज। 4D सीरीज को कैसे याद रखें? तो 4D सीरीज को याद रखने की बहुत इजी ट्रिक है। अगर 4D सीरीज को याद रखना है देन इसको हम याद रखेंगे कुछ ऐसे। ये जीरो नहीं, मॉली टेक्नीशियन रूटन रॉड की पत्नी अर्जेंटीना कैडमियम है। अगर आप लोगों को 5D सीरीज को याद रखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखना पड़ेगा। सब कुछ इधर नहीं बताऊंगी, चलो, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एफ ब्लॉक को भी बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे? वो सब मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना। तो पोजीशंस को पहले याद रखो, कौन कहाँ आ रहा है। उसके बाद रिमेंबर दी एटॉमिक नंबर। अब पोजीशंस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अपने आप हो जाएगा। मेन कौन सा याद रखना है? पोजीशन, एटॉमिक नंबर हो गया। अब गो विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो कन्फिग्रेशन पता चल जाएगी कैसे लिखनी है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देन आफ्टर गो विथ ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स एक बार करोगे तो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब अपने आप होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो डीएनए ब्लॉक का। तो मैंने पहले कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बताया? तो पहले लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या पढ़ना है? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ो। उसके बाद ये पढ़ो पोजीशंस, एटॉमिक नंबर किसकी? डीएनए ब्लॉक, दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर क्या पढ़ना है? फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक लास्ट जो चीज पढ़नी है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए ब्लॉक। अब एप्लीकेशंस इन डीएनए ब्लॉक को याद रखना पड़ेगा। इसके लिए वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसको याद रखो। पर हाँ, बहुत रेयर पूछा जाता है, बट नो रिस्क, क्योंकि आ सकता है और हमें इसके अंदर एक भी मार्क नहीं जाने देना है ये सोच के कि दिस इज द स्कैरियस्ट चैप्टर एवर। कुछ नहीं है ऐसा। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ो, डीएनए ब्लॉक की पोजीशन, ट्रेंड्स, एटॉमिक नंबर को पढ़ो और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ो। हो गया पूरा चैप्टर। कौन बोल रहा है सब पढ़ने के लिए? थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? अगर मुझे पूछोगे कि मैम हमें डीएनए ब्लॉक नहीं करना है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेंगे इनऑर्गेनिक में, क्योंकि हमें डीएनए ब्लॉक बहुत टफ लगता है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर सिर्फ आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो देन पूरा पढ़ो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के सिलेबस में 2 चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो इसमें कौन से करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है वर्नर्स थियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वैलेंसी, वो सब। फिर लिखो, अच्छा लिख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात चल रही है तो एक हमें पढ़ना है वर्नर्स थियरी। फिर हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स के ऊपर है पूरा आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिए और आप लोगों को पूछा है कि इसमें से कौन कितने जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। वो क्वेश्चन हर बार आता है 3 मार्क के लिए, तो गो विद दैट। और ये टॉपिक इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, आइसोमर्स, हाइड्रेशन आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन आएगा, लिंकेज आएगा, बहुत सारे आएंगे, तो वो देख लेना। और क्या पढ़ना है? तो इसके अंदर हमें पढ़ना है वीबीटी, सीएफटी एंड सीएफएससी। वीबीटी, सीएफटी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ये 3 थियरीज को छोड़ दोगे पेपर में कुछ नहीं होगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? तो मैं आप लोगों के सामने एक पिक्चर शेयर करती हूँ जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें से पूछे जाते हैं। लीगेंस के ऊपर पूछते हैं, मतलब वो सीएफपी में आ गया, लीगेंस वो सब आ गया। कैसे तुम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालोगे, कैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फाइंड आउट करोगे, कैसे
ये डिटरमाइन करोगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो CFSC इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं अलग से मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब CFSC के अंदर ही आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर मैम आप क्यों इसको अलग से लिख रहे हो? तो बच्चा, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं की तो पेपर में आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ये मैं इसीलिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिगेंड्स के ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें हो जाती है अगर हमें ये पता हो कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आगे लिखो, आगे हमें देखना है कि अच्छा यहां तक हो गया, यहां तक लिख लिया। अब लिखो मेटल कार्बोनिल्स। अब मैम व्हाट इज मेटल कार्बोनिल्स? तो मेटल कार्बोनिल्स मतलब मेटल, और साथ में होगा कार्बोनिल, और इधर जितने भी नंबर ऑफ कार्बोनिल है तो हम n लिख लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं प्लस या फिर माइनस, कोई भी होगा x, मतलब उसका क्या कोऑर्डिनेशन की जो चार्ज है काउंटर आयन बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज मेटल कार्बोनिल। अब इसका क्या करना है? ऐसे कंपाउंड्स पूछेंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? नहीं, मेटल कार्बोनिल के अंदर आप लोगों को पूछी जाती है मैकेनिज्म कि उसमें होता क्या है। मतलब इसके अंदर हमारा जो कार्बोनिल है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इसमें होता क्या है कि जो मेटल है उसके पास लोन पेयर भी होते हैं और एक खाली भी रहता है, एक वैकेंसी भी रहती है। कार्बोनिल की भी वही सेम कहानी है कि उसके पास भी आपको लोन पेयर मिलेंगे। वो क्या करेगा? वो सबसे पहले डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर ये लोन पेयर, मेटल के लोन पेयर इसके पास जाते हैं इसकी वैकेंसी में। मतलब है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पर करेगा कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। आयरनिकल, राइट? तो इसीलिए इसको पूछा जाता है। तो इसको कहां से पढ़ना है? तो मैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अगर वो एज इट इज लिख लिया देन यू विल डेफिनेटली गेट अस फुल मार्क्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखते हैं आगे। इतना पढ़ना है आप लोगों को किसमें? इसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। हो गया इतना। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ऑर्गेनिक का क्या करना है? ऑर्गेनिक का मैं नहीं बताऊंगी, नहीं मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है। ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ आप लोगों को दो चीजें करनी है। ऑर्गेनिक हम इधर लिख लेते हैं, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक में आप लोगों को दो चीजें करनी है, एक तो दो वीडियोस को देखना है, और एक जो करना ही पड़ेगा हार्ड वर्क, या फिर आप लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो मैं बोलूंगी स्मार्ट वर्क। तो कौन से दो वीडियोस देखने हैं? तो मैंने दो वीडियोस बनाए हैं ऑर्गेनिक में, वॉच इट, यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो आप लोग वो वीडियो झाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कौन से दो वीडियो से बात करते हैं उसके ऊपर? तो एक मैंने बनाया था 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, पर वो वीडियो जेई के लिए बनाया था। आप लोग बोलोगे मैम हमने देखा है आपने जेडबल के लिए बनाया था और इट इज रियली हेल्पफुल। हेल्पफुल था ना? कमेंट्स में तो बोला था आप लोगों ने मुझे। तो 36 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस पढ़नी है, तो आप लोग बोलोगे जेई के लिए, बट जेई के लिए हो, वो कोई भी गुजकेट के लिए हो, किसी भी स्टेट या बोर्ड एग्जाम के लिए हो, रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट ही रहेगी ना, वो चेंज नहीं हो जाता ना। तो फिर से वही वीडियो को देख लो, आप लोगों की नेम रिएक्शंस हो जाएगी। बट ये मैं आप लोगों को तब सजेस्ट करूंगी जब आप लोगों का ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर। अब ऑर्गेनिक के बेसिक्स में क्या आएगा? तो आप लोगों को कंपाउंड को देख के नोमेनक्लेचर पता चलना चाहिए। अगर आप किसी दो सबस्ट्रेट और रिएजेंट को रिएक्ट करवा रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ से बॉन्ड को हम ब्रेक करें। दिस इज बेसिक ऑर्गेनिक, जो पता होनी चाहिए कि कौन सा एनायन, कौन सा कैटायन, कौन कहाँ अटैक करेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये दो वीडियो और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से यू कैन गेट वेरी इजीली फुल मार्क्स ऑर्गेनिक के अंदर। तो एक ये वीडियो देखना है, और एक कौन सा देखना है? तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था दैट इज फॉर क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके अंदर मैंने जिस चीज के ऊपर बात की है वो इस चीज के ऊपर है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से क्या पूछते हैं वो लोग। तो एक तो ये कर लो, और एक 36 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस कर लो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि इससे हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा, देन आई विल सजेस्ट यू इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल्स भी कर लो, तो बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ अब हम ऑर्गेनिक में कुछ भी आएगा फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक में क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक इसमें दो चैप्टर आएंगे, एक आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक आएगा अमाइंस। अब ये दो चैप्टर की मैं अलग से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों में हमें पूछे जाते हैं एसिडिक एंड बेसिक ट्रेंड्स। आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये देखने को मिला होगा, एसिडिक एंड बेसिक ट्रेंड्स इसमें पूछते हैं। अब इसमें जो एसिडिक और बेसिक ट्रेंड्स पूछे जाते हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि
उसमें आप लोगों को ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स दिए जाएंगे, अलग अलग एसिड्स दिए जाएंगे, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ या कौन सा ज्यादा बेसिक हुआ। एसिड को लेके बेसिक का नेचर पूछ सकता है, दिल डू दिस थिंग्स। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इसके अलावा अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना पड़ेगा, देन गो विथ एसिडिक एंड बेसिक का नेचर, और साथ में pKa, pKb, Ka, pH ये पढ़ लो। और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि नेचर इसके नेचर एसिडिक ऑर्डर के नेचर में अरेंज करो। दे आस्क किसका pKa सबसे कम है, उस ऑर्डर में अरेंज करो। अब ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से बना के नहीं बोल रही हूँ, आई हैव ऑब्जर्व द PYQs एंड आल्सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये चीज दी हुई है, इसीलिए दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ऑर्गेनिक में इतना पढ़ो, हो जाएगा। ऑर्गेनिक बहुत इजी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिक मतलब टफ ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इतना कर लोगे यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब मैथ्स वाले सोचेंगे कि मैम बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजी। बच्चा मैंने भी मैथ्स ली थी, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम थी बायोमोलिक्यूल्स के। बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजी, बट द थिंग इज के कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड इज मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली, और हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक एमिनो एसिड्स का टेबल दिया हुआ है, मैंने वो पढ़ लिया। क्या हुआ? विल गेट अ गुड मार्क्स। अगर बायोमोलिक्यूल्स में मैं बायोलॉजी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी वालों तुम लोग करो पूरा चैप्टर, तुम लोगों को वो अच्छा भी लगेगा क्योंकि इट इज बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं मैथ्स वालों की बात करूँ तो मैथ्स वालों यू गाइस कैन गो विथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन से करने में? हम सारे तो नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो पूरा चैप्टर पढ़ ले, सारे नहीं करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कौन से करने हैं? ये जो मैंने वीडियो बताया ना, क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने बताया इतने इतने कर लो और एक टेबल कर लो एमिनो एसिड वाला, यू विल गेट अ गुड मार्क्स अगर बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है। क्लियर? और एक बायोमोलिक्यूल्स में चीज हमेशा पूछी जाती है, मेरे टाइम पे भी पूछी गई थी, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये प्लीज पढ़ के जाना, और वो भी पता है कितने मार्क्स में पूछते हैं और कब पूछते हैं। डीएनए एंड आरएनए पूछेंगे 2 मार्क्स के अंदर पूछेंगे, और 2 मार्क्स के अंदर लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा ये वाला। हर बार ये चीज होती है, तो प्लीज इसको तो पढ़ के जाना। हो गया यहाँ तक? अब जो मेन बात है वो होगी हमारी किस चीज के ऊपर? वो बात होगी हमारी मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन सोच के बहुत सारे लोग भगाते हैं, ओके मोटिवेशन हम रोज लेते हैं पर कुछ नहीं होता। मोटिवेशन इस बात का कि दिस इज अबाउट योर करियर, दिस एग्जाम इज नॉट अ जोक, इट इज अ सीरियस एग्जाम, क्योंकि इससे आप लोगों का करियर डिसाइड होगा। अब इतना भी सीरियसली मत ले लेना कि यू गाइस गॉट डिप्रेस्ड, थोड़ा चिल रहो एंड या अच्छे से प्रिपेयर करो, हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि भाई एंड मोमेंट पे पता नहीं मैं कैसे करूंगा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तो हो जाएगा। अगर ये वीडियो को एंड तक देखा और मैंने जितनी चीज बोली उतनी चीज अच्छे से कर ली, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए, या फिर आप टॉप भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो। और ऐसा नहीं है, अगर किसी ने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, मैंने जो बोला है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया है, देन ऑल्सो यू कैन टॉप एंड एक्सेल इन योर एग्जाम। ठीक है, तो गो विथ दिस, और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा है। तो जो भी है मैंने जितना भी बताया, अगर उसमें से कुछ भी एग्जाम्स में आ रहा है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट। आप लोग बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना मैंने जो बताया वो अच्छा है कि नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं JEE पेपर 2 शिफ्ट 2 के लिए वीडियो बनाऊं कि नहीं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।